हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बड़ी एक्साइटिंग क्लास है और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बेटा लेक्चर में बने रहें, क्योंकि ये जो सारे न्यूमेरिकल्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ बेटा, ये कहीं ना कहीं आईआईटी जेईई में पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो मैं बताऊंगा बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है। मैक्सिमम बच्चों को न्यूमेरिकल आता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा वो न्यूमेरिकल आपको। तो मैं पढ़ देता हूँ वो न्यूमेरिकल आपके सामने। अ कंडक्टर हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 19.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या बोला मैंने? अ कंडक्टर has a positive charge of 19.2 into 10 to the power -19 coulomb. How many electrons in excess or short on the conductor? तो इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा है बेटा? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। किसने बेटा? कंडक्टर में। देखिए ये न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है। उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटा। और उस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो ये न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो यहां पर हमको क्या निकालना है? N निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्वांटिटी हमें कैपिटल Q की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है बेटा स्टूडेंट्स, 19.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हमको यहाँ पर n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। Q इज इक्वल टू n तो हमको निकालना है, और E की वैल्यू होती 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है? 19.2 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पर n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये कट गया, कैंसिल हो गया। तो n की वैल्यू यहाँ पर हो गई 19.2 अपॉन 1.6। तो ये n की वैल्यू आ जाएगी 12। इसको तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना बेटा, मैथमेटिक्स है, ये कोई फिजिक्स थोड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। कितना आसान न्यूमेरिकल था। ये न्यूमेरिकल किस टॉपिक से रिलेटेड है? क्वांटाइजेशन। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी लग रहा है? फिजिक्स में थ्योरी भी पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने न्यूमेरिकल्स। तो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे न्यूमेरिकल से बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अब मान लीजिए अगर आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पढ़ा है, तो क्या न्यूमेरिकल कर पाओगे? इतना बेसिक न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरी है कि थ्योरी भी पढ़ो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग भी लगाइएगा साथ में। सेकंड न्यूमेरिकल कह रहा है कि अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल। आई होप ये न्यूमेरिकल आप समझ गए होंगे। सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल। टेंशन मत लीजिए बेटा, बताऊंगा सब। A polythene piece rubbed, रगड़ा गया बेटा, उसको रब किया गया, rubbed with wool is found to have। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि आप लोग को न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे लिखूँ ना बोर्ड में, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल्स आपके सामने यहाँ पर लेके आ जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। सिर्फ मैं सोल्यूशन करूँगा। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge.
कितना, ऑफ 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम। बोलता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू विच, वही चीज़ है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा है इसमें, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आता है वो करे, ट्रांसफर्ड, जो कर पा रहा है इसका मतलब उसने अच्छे से पढ़ा है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो इसमें क्या है, एक पॉलीथीन का पीस है जिसको वूल से रब किया गया है, इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज। कितने नेगेटिव चार्ज, 3 × 10⁻⁷ कूलम। नेगेटिव चार्ज कितना है बेटा, 3 × 10⁻⁷ कूलम। बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होंगे ट्रांसफर्ड जो हुए हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए हैं, ये पूछा है। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला वही लगाएंगे, Q = ±NE। यहाँ पर Q की वैल्यू हमको दी हुई है 3 × 10⁻⁷ और n कितना है बेटा, n निकालना है, और E की वैल्यू होती 1.6 × 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू हुई 3 × 10⁻⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻�19। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा फिजिक्स में, ये जो 10 की पावर्स हैं इनको पहले सॉल्व कर लिया करो, ठीक है ना। अगर पॉइंट में भी नंबर्स है उनको 10 की पावर्स में कन्वर्ट कर लो, तो फिजिक्स में कैलकुलेशन तुम्हारा इजी हो जाया करेगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करिए, n की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 × 10⁻12। ये तो बेटा मैथमेटिक्स है, करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं हमको n की वैल्यू फाइंड करने को बोलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ चार्ज कितने ट्रांसफर्ड हुए बॉडी टू बॉडी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। चलिए नेक्स्ट एक बेसिक न्यूमेरिकल और है, 2 चार्जेस each equal to 3 microcoulomb are 0.5 meter apart. Find the force between them if both of them exist inside vacuum. तो ये क्वेश्चन आई थिंक कर सकते हैं आप लोग। चलिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको बोलता हूँ, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम and 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखिए क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। अब मैं गिवन क्वांटिटी लिख रहा हूँ और आपसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में बोल दूंगा, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कहा गया है 2 चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो बेटा ये बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, मैं बता सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि आपको इंप्लीमेंट करना आ जाए, फॉर्मूले को लगाना आ जाए, ठीक है ना। इससे अच्छे न्यूमेरिकल आगे बताने वाला हूँ, अभी वेट करिए, थोड़ा बने रहिए बस इस लेक्चर में। देखिए 2 चार्ज स्फीयर के बीच में कितना फोर्स होगा। एक स्फीयर हमको दिया हुआ है और एक स्फीयर ये है, इसका जो चार्ज हमको दिया हुआ है मैं मान लेता हूँ Q1 की वैल्यू हमको दी हुई है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरा जो स्फीयर है उसमें जो चार्ज हमको दिया हुआ है Q2 की वैल्यू वो दी है 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, इतना पूछा गया है। तो बेटा हम लोग कूलम्स लॉ से जानते हैं कि F का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमको R की वैल्यू दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना 30 सेंटीमीटर को हमेशा किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। तो जब भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे मैंने बताया था 30 × 10⁻⁻2 मीटर, ऐसे कर लो, ये आसान रहता है। इसको और कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 3 × क्योंकि 10 है ना, तो एक 10 की पावर 1 और ये -2, तो -2 + 1 कितना हुआ, -1। तो 3 × 10⁻⁻1 मीटर, ये वैल्यू आर की वैल्यू आ गई। Q1 Q2 की वैल्यू हमको दी हुई है, वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/4πε0 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ
1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है। तो इसकी सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻⁻7, Q2 की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻⁻7 और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका आंसर आ रहा है बेटा F = 6 × 10⁻³ और ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। देखिए कैसे सॉल्व करने का तरीका है, जितनी भी 10 की पावर्स इनको पहले सॉल्व कर लो। -7 कितना हो गया, -14 + 9 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसको खोल दोगे 9 × 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको पार्ट 10 को भी ऊपर ले जाओ, फिर डिवाइड कर लो। तो इसको आप लोग बेटा सॉल्व करिए, है ना। चलिए अगला न्यूमेरिकल अब हम लोग करते हैं, थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अब हम लोग। एक न्यूमेरिकल था जो कि बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था। हाँ जी, सेम टाइप ऑफ 2 हाईली चार्ज पार्टिकल्स आर समहाउ जॉइंड बाय अ नाइलॉन थ्रेड। मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। सेम टाइप ऑफ 2 हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर समहाउ joined by a nylon thread and kept on a smooth horizontal table. If the charge on each particle is 6 × 10⁻⁻5 coulomb and the length of nylon thread is 1.5, calculate the tension imparted in the thread. देखिए टेंशन पूछा है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या बोला गया है। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि नाइलॉन थ्रेड से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, हमने दो चार्ज पार्टिकल्स लिए, इस तरह से दो चार्ज पार्टिकल्स, इसको मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल ये है और एक चार्ज पार्टिकल ये है। दोनों चार्ज पार्टिकल को मैंने नाइलॉन थ्रेड से जोड़ दिया, ठीक है, और उसको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रख दिया। बोलता है कि चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज 6 × 10⁻⁻5 कूलम। दोनों चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज कितना है, 6 × 10⁻⁻5 कूलम, और नाइलॉन थ्रेड की लेंथ हमको दी 1.5 मीटर। तो बोलता है टेंशन बताइए, क्योंकि अब खुद बताइए आप, दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा, तो रस्सी खींचेगी ना, नाइलॉन थ्रेड क्या होगी, खींचेगी, तो उसमें एक टेंशन डेवलप हो जाएगा ना, वही टेंशन हमको कैलकुलेट करना है। टेंशन इज बेसिकली व्हाट, फोर्स, तो हमको फोर्स निकालना है, ठीक है ना। चलिए मैं और अच्छा समझा देता हूँ आपको। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कभी कभी पूछ लेते हैं नॉलेज चेक करने के लिए। हाईली चार्ज पार्टिकल है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक चार्ज पार्टिकल ये है और एक चार्ज पार्टिकल ये है। इस चार्ज पार्टिकल का जो हमें चार्ज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6Q1 की वैल्यू, उसको Q1 मान लेते हैं, 6 × 10⁻⁻5 कूलम, और इसमें भी Q2 की वैल्यू दी हुई है 6 × 10⁻⁻5 कूलम। दोनों ही चार्ज पार्टिकल हैं, चार्जेस हमको दिए हुए हैं, दोनों ही चार्ज पार्टिकल नाइलॉन थ्रेड से बंधे हुए हैं। नाइलॉन थ्रेड की लेंथ है 1.5 मीटर। ओके, बोलता है टेंशन बताइए। देखिए बेटा, दोनों ही चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, पॉजिटिव, तो फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण इस रस्सी में, इस नाइलॉन थ्रेड में एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, और वही टेंशन हमसे पूछा गया है कि वो टेंशन कितना होगा। टेंशन इज बेसिकली व्हाट, फोर्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फोर्स। तो उस टेंशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, देखिए कूलम्स लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, अब यहाँ पर Q1 Q2 एक ही जैसे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू 6 × 10⁻⁻5, Q2 की वैल्यू भी इतनी दी हुई 6 × 10⁻⁻5, और डिस्टेंस 1.5 मीटर, तो 1.5 का होल स्क्वायर। तो ये जब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे तो ये फोर्स कहाँ पर है बेटा, एयर में है, तो ये फोर्स आ गया तुम्हारा
मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है 14.4 न्यूटन। आप लोग सॉल्व करिएगा घर पे इसको, या भी सॉल्व कर लीजिए, सबका आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है, अब ये तो आसान था। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, बोलता है इस पूरे सिस्टम को, देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल्स थे ये कहाँ रखे हुए थे, एक टेबल में रखे हुए थे, टेबल इस तरह की एक टेबल में। अब इसी पूरे सिस्टम को अगर हम वाटर में ले जाते हैं तो टेंशन कितना हो जाएगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि जब किसी सिस्टम को हम एयर से वाटर में ले जाते हैं तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, जितनी उस मीडियम की परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कराया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देख रहे हैं जितनी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी, मतलब इस पूरे सिस्टम को अब हम एयर से कहाँ ले जा रहे हैं, वाटर में। तो अगर किसी सिस्टम को हम एयर से वाटर में ले जा रहे हैं तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ, ध्यान रखिए प्रीवियस लेक्चर में, जिसने नहीं देखा है वो देख ले जा करके। मैंने कहा था कि चेंज द मीडियम देन फोर्स इज डिक्रीज। ठीक है ना, कितना डिक्रीज हो जाएगा, जितनी उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होगी, मतलब उसको बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोल सकते हैं। तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। देखिए ये फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर हम k बोल देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया रहेगा, k इज इक्वल टू 80 होता है। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ये वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपसे पूछा गया इस पूरे सिस्टम को अगर हम वाटर में डिप कर देंगे तो नया टेंशन कितना होगा। ये जो फोर्स निकाला था कहाँ निकाला था, एयर में निकाला था। अब हम कहाँ निकालने जा रहे हैं, वाटर में। तो देखिए F कैसे निकालना है, F वाटर लिखिए, F एयर लिखिए, अपॉन K से डिवाइड कर दिए, सिंपल, और कोई काम नहीं करना आपको। तो हमने कितना निकाला, एयर में फोर्स कितना आया 14.4, K से डिवाइड कर दीजिए, K कितना है वाटर का 80, तो तुम्हारा क्या निकल आएगा F वाटर। यही करना है बेटा, हमेशा जब ध्यान रखना, जब भी हम सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम में ले जाते हैं तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज हो जाती है, जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये फोर्स हमारा आ जाता है 0.18 न्यूटन, दैट इज F वाटर। इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अब। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए बेसिक्स से हम उठा रहे हैं आपको। क्वेश्चन सुनिए, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. Charge on each sphere is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. What is the mutual force of electrostatic repulsion? Also compare this force with their mutual gravitational attraction. ये फोर्स, ये जो न्यूमेरिकल, ये NCERT का न्यूमेरिकल है, इसमें आपसे कहा गया है दो कॉपर स्फीयर्स हैं, दो चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स हैं, ये कॉपर स्फीयर्स हैं A and B। ठीक है, और दोनों ही ये सेपरेटेड है, कितनी डिस्टेंस से 50 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, सेंटर टू सेंटर 50 सेंटीमीटर। देखिए, और चार्ज दिया हुआ है दोनों ही स्फीयर का, मैं लिख देता हूँ Q1 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और इसका भी चार्ज है Q2 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। देखिए दोनों स्फीयर का चार्ज इक्वल है। ठीक है, और ये स्फीयर्स 50 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, कॉपर स्फीयर हैं। ओके, आपसे बोला गया है फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, सॉरी
रिपल्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला वही, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा। फॉर्मूला वही लगाना है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे Q1 भी पता है आपको, Q2 भी पता है आपको, R भी पता है। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना और सारी वैल्यूज़ आप रखेंगे तो इस F की वैल्यू आपको मिलेगी 1.5 × 10⁻⁻² न्यूटन। कर सकते हैं आप लोग आराम से, अब कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। तो ये फोर्स कहाँ आया आपका, एयर में आया। बोलता है कि इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करिए। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, Gm1m2 अपॉन r², ये होता है। तो यहाँ पर इसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करेंगे ये फॉर्मूला लगा करके, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा आता है ये आता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। तो आपको साफ दिख रहा है कि कौन सा फोर्स बड़ा है, कौन सा फोर्स ज़्यादा है, सॉरी लेस है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला, Fg जो है वो लेस देन है एज़ कम्पेयर टू F एयर। देखिए साफ साफ दिख रहा है आपको, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ पर चीज़ ये है कुछ स्टूडेंट की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कंपेयर करना था ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। बोलता है फोर्स ऑफ रिपल्शन तब बताइए जब अगर हम चार्ज को डबल कर दें और इनके बीच की डिस्टेंस को आधी कर दें, तब नया फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। फिर से सुनिए क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं। सेकंड पार्ट ये पूछा गया है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन व्हेन द चार्ज इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, तब नया फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में यहां कर रहा हूं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि चार्ज को डबल करिए, डिस्टेंस को हाफ करिए, तब फोर्स निकालिए। तो यहां पर मैं कर देता हूं K, 1/4πε0 को K लिख देता हूं कांस्टेंट। तो 2Q1 × 2Q2 डबल कर दिया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया। देखिए R/2, R मान लीजिए इसको। तो ये क्या आ जाएगा, F = K, देखिए 2 × 2 4, ठीक है। अब ये R²/4 हो जाएगा, ये भी 4 ऊपर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 16K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है ना। और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देखिए ये देख रहे हैं आप 16K, K की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/4πε0। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² की वैल्यू कितनी आई है 1.5 × 10⁻², ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी F = 16 × 1.5 × 10⁻²। अब ये मल्टीप्लीकेशन आप सिंपल कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन ये क्या है कि चार्ज को डबल कर दीजिए और डिस्टेंस को आधी कर दीजिए। तो वही काम हमने कर दिया, जो क्वेश्चन ने कहा वही हमने किया, ठीक है। क्वेश्चन की शीट में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। और इस तरह से हमने सारी कंडीशन लगाई और 16, इसकी वैल्यू हमको पता थी, पहले निकाल चुके हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फोर्स आ जाता है बेटा, इसका आंसर है, कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये फोर्स आ जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट, इसी का थर्ड पार्ट बोलता है कि अगर इसी चार्ज स्फीयर को हम वाटर में डिप कर दें तो फोर्स में कितना चेंज आ जाएगा। तो ये पहले ही बता चुका हूँ, जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा फोर्स उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट इसका, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखिए एयर में कितना फोर्स आया था वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 1.5 × 10⁻²। हमको निकालना है F वाटर, तो कुछ नहीं करना है, F एयर अपॉन K, मतलब वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पहले फोर्स लिखते थे 1.5 × 10⁻²। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, तो उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया।
तो ये आ गया हमारा आंसर, सॉल्व करिएगा। 1.9 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन, ये फोर्स आ गया वाटर में। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे जो भी अभी आपको समझाए। एक दो न्यूमेरिकल्स मैं और डिस्कस कर रहा हूँ अभी। ठीक है, हाँ, एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, एनसीईआरटी का ही है। ये समझ में आया आपको? पहला पार्ट क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना था, तो हमने निकाल लिया सिंपल। फिर बोलता है कि इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करिए, तो हमने कंपेयर कर लिया। फिर दूसरी कंडीशन में बोलता है कि अगर चार्जेस को डबल कर दें और डिस्टेंस को आधी कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा। साथ ही साथ में कहता है कि जब हम इसी सिस्टम को वाटर में डिप कर दें तो फोर्स का क्या होगा, फोर्स घट जाएगा, कम हो जाएगा, कितने टाइम्स, जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब अगला न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का ही है, इसी का पार्ट है। बोलता है जो चार्ज ए है इसको हम ए बोल दें, इसको हम क्या बोल दें, ए, ठीक है ना। और बी पे भी चार्ज कितना है, क्यू। दोनों में चार्ज हम इसको थोड़ा रफ कर दें फिर समझाएं आपको अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो बताने जा रहा हूं बेटा मैं। क्वेश्चन ये है, बोलता है प्रीवियस न्यूमेरिकल में जो चार्ज स्फीयर ए है उस पर क्यू चार्ज है, ठीक है ना। उसको हमने एक थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर सी से टच कराना है, जिसका चार्ज कितना है बेटा, 0, मतलब अनचार्ज स्फीयर है। अनचार्ज स्फीयर को हमें ए से टच कराना है। फिर बोलता है फिर सी को हम किससे टच कराएंगे, बी से। एक बार इसी सी को ए से टच कराएंगे, फिर इसी सी को फिर बी वाले स्फीयर से टच कराएंगे। फिर आपसे पूछता है ए और सी के बीच में फाइनली कितना फोर्स लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। फिर से सुनिए, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें पढ़ना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन को मैं लिख तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि एक चार्ज स्फीयर ए है, उसको एक अनचार्ज स्फीयर से हमने टच कराया जिसका चार्ज कितना है, 0। अनचार्ज स्फीयर मतलब 0, सी से टच कराया। फिर बी स्फीयर को, उसके पास भी चार्ज है, उसको भी हम सी से टच कराएंगे, सी से, फिर से सी से टच कराएंगे। फिर इसके बाद पूछा है कि ए और सी के बीच में फाइनली हमको क्या निकालना है, फोर्स। तो देखिए आपके लिए इसको एक कॉन्सेप्ट में बता दूं, जब भी किसी अनचार्ज्ड स्फीयर को चार्ज स्फीयर से टच कराएंगे तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब चार्ज आधे आधे हो जाएंगे, आधे इसमें हो जाएंगे, आधे इसमें हो जाएंगे, मतलब हाफ ऑफ चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर से कॉन्सेप्ट सुनिए मेरे, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी अनचार्ज्ड स्फीयर को चार्ज स्फीयर से टच कराएंगे तो चार्जेस जो होंगे आधे आधे हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर हम ए से सी को टच कराते हैं तो कंडीशन क्या बनी, ए में भी Q/2 हो जाएंगे और सी में भी कितने हो जाएंगे, Q/2। सी में कितने हो जाएंगे, Q/2, ठीक है। अब इसी तरह से सी को फिर से बी से टच कराना है। तो अगर देखिए इंक खत्म हो रही है, इसको देख लीजिए, फिर मैं छोड़ दूंगा क्लास। फिर मैं अभी और मुझे न्यूमेरिकल बतानी, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा बेटा, पक्का, ठीक है। तो बी में भी कितना है, Q। अब इसमें कितना आ चुका है, Q/2। सी में कितने आ चुके हैं, Q/2। तो टोटल चार्ज कितने हुए, 3Q/2। टोटल चार्ज कितने हुए बेटा, 3Q/2। अब इस 3Q/2 का क्या करिए, हाफ। देखिए पहले टोटल चार्ज देखेंगे ना, इसके पास स्टार्टिंग में कितने चार्ज है, 0, और यहाँ पर कितने थे, Q। तो टोटल चार्ज कितना था, Q। फिर डिवाइड हो गया, Q/2। मैंने बोला ना चार्ज क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, आधे आधे। अब इसी Q को फिर से C से टच कराएंगे Q/2 से, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 3Q/2। अब 3Q/2 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। क्यों, क्योंकि चार्ज क्या होने, डिवाइड होने हैं, आधे आधे। फिर सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चों समझ में नहीं आता है। स्टार्टिंग में A था, इसके पास चार्ज था Q, और C से टच कराया अनदर अनचार्ज स्फीयर जिसके पास चार्ज कुछ नहीं था। तो टोटल चार्ज कितने हुए, Q + 0 मतलब Q,
भाई Q प्लस 0 इक्वल टू Q, टोटल चार्ज Q था, फिर चार्ज क्या हुए, डिवाइड हो गए आधे आधे, इसके पास Q/2 और इसके पास भी Q/2। फिर इसके बाद इसी C को अब किससे टच कराना है, B से। B के पास ऑलरेडी चार्ज Q है, अब C के पास चार्ज आ चुका है कितना, Q/2, तो टोटल चार्ज कितना हुआ 3Q/2। 3Q/2 का भी क्या करना है, हाफ, डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, अब B में 3Q/4 हो जाएगा और C में भी कितना हो जाएगा 3Q/4, ये आ गया, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया फाइनली A और C के बीच में कितना फोर्स लगेगा।